आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंग्लिश पेडागोजी के 10 प्रश्नों पर रहेगा, जो कि विभिन्न प्रकार के टेट एग्जामों में पूछे गए हैं। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ज़रूर से ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच अप्रोच फोकस ऑन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रीदर देन ग्रामर रूल्स। तो पहला विकल्प ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग या CLT, तीसरा डायरेक्ट मेथड और चौथा ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो जहाँ पर भी रियल लाइफ शब्द होता है और कॉन्टेक्स्ट मीनिंगफुल, मतलब वहाँ पर कम्युनिकेशन रेदर देन ग्रामर्स, मतलब ग्रामर रूल्स की अपेक्षा अपन किसको फोकस कर रहे हैं, रियल लाइफ को। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग CLT। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT का मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस संप्रेषण क्षमता विकसित करना, जहाँ भाषा के नियमों की जगह वास्तविक जीवन की स्थिति का प्रयोग करना सिखाया जाता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज लर्निंग। पहला ऑप्शन टीचिंग वोकेबलरी थ्रोट फ्लैश कार्ड, दूसरा टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय ए टीचर आर पीयर टू हेल्प लर्नर मास्टर टास्क, तीसरा टेस्टिंग स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द टर्म और चौथा है ट्रांसलेट एवरी वर्ड इनटू द। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि हम अस्थायी रूप से बच्चों की मदद कर रहे हैं। जैसे मान लो टीचर यदि बच्चों को होमवर्क दे रहा है तो उसकी पेरेंट मदद कर रहे हैं या फिर वैसे हिंट दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। और इसके फोल्डिंग जो शब्द वाली वो ली गई लेव वायोस्की नामक मनोवैज्ञानिक ने दी है। टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय टीचर एफियर, तो वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार इसके फोल्डिंग वो अस्थायी सहायता है जो शिक्षकों को अधिक अनुभवसाथी मॉर्क लैंग्वेज द्वारा बच्चों को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या GPD की सहायता दी जाती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल्स इन ए लैंग्वेज लर्निंग। पहला ऑप्शन लिसनिंग एंड रीडिंग, दूसरा रीडिंग एंड राइटिंग, तीसरा स्पीकिंग राइटिंग और चौथा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अपन क्या उत्पादन निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं उसे। जैसे आपको पता है जब भी स्पीक करेंगे तो अपन कुछ चीज़ें क्या करेंगे, निकालेंगे। राइटिंग करेंगे तब भी अपने विचारों को लिखेंगे अपन, स्पीकिंग करेंगे तो अपन बोलेंगे, मतलब प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए, प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेसिव स्किल्स उत्पादक, स्पीकिंग और राइटिंग, क्योंकि इसमें दो भाषा का उत्पादन होता है। रिस्पेक्टिव या पैसिव स्किल्स, ग्रहणात्मक कौशल, लिसनिंग और रीडिंग, क्योंकि इसमें भाषा को ग्रहण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक चौथा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन NCCE मेनली एम्स इट्स कॉम्परिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, दूसरा एक्सेसिंग ऑल एक्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली, तीसरा कंडक्टिंग राइटिंग एग्जाम फ्रिक्वेंटली और चौथा आइडेंटिफाई स्लो लर्नर ओनली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एक्सेसिंग ऑल एक्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट कंटिन्यूस। चलिए देखते हैं। एक्सेसिंग ऑल एक्सेप्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट CCE का उद्देश्य बच्चों को स्कॉलस्टिक यानी शैक्षणिक और को स्कॉलस्टिक यानी कि साथ शैक्षणिक दोनों पक्षों को नियंत्रण सार्वजनिक विकास का मूल्यांकन करना है। प्रश्न क्रमांक 5, स्टेपन कृष्णन इनपुट हाइपो सजेस्ट देन लैंग्वेज एक्विजिशन हैपन व्हेन लर्नर एक्सपोज इनटू एट द देयर करंट लैंग्वेज कॉम्पिटिशंस slightly above their current level competence far beyond their understanding below। तो इसका जो राइट आंसर आएगा साइड above their current language competency I+1। प्रश्न के अनुसार जब शिक्षार्थी को उसके वर्तमान स्तर थोड़ा उच्च स्तर यानी कि I+1 की कॉम्पिटेंसी समझने योग्य भाषा को स्वाभाविक अधिग्रहण लैंग्वेज एक्विजिशंस। प्रश्न क्रमांक 6, I teacher use real object like fruits, toys and utensils to teach vocabulary, then object are real authentic text, दूसरा सप्लीमेंट्री मेथड और तीसरा विजुअल एड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा
वो आएगा रीलिया। रीलिया यानी कि अपन क्या करते, किसी विद्यार्थी को सिखाने के लिए रियल चीज़ों को दिखाते, वास्तविक अनुभव कराते। देखो तो इसको याद कैसे करें, रील बना है, रील यानी रियल, और देखो यहाँ पर भी रियल, इसे हम इसको याद कर सकते हैं। रीलिया कक्षा में वास्तविक जिनके वास्तविक रियल ऑब्जेक्ट का उपयोग शब्दावली या अवधारणा को सिखाने के लिए पेडागोजी में रीलिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। पहला, एक्विजिशन इज ए फॉर्मल वाइल लर्निंग नेचुरल्स। दूसरा, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस एंड नेचुरल वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड फॉर्मल्स। तीसरा, बोथ आर एक्सेप्ट सम प्रोसेस लर्निंग हैपन विदाउट ग्रामर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस एंड नेचुरल वाइल लर्निंग कॉन्शियस एंड फॉर्मल्स। चलिए देखते हैं। मातृभाषा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, अधिग्रहण अनौपचारिक प्रकृति वातावरण होता है, जबकि दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज अधिगम औपचारिक माहौल के नियम के साथ होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आर कंडक्टेड ग्रेड स्टूडेंट फाइनल ईयर। दूसरा, नो द गेम डिफिकल्ट्स एंड स्टूडेंट लर्निंग। तीसरा, चेक मेमोराइज कैप्शन सेलेक्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा नो द गेम डिफिकल्ट इन स्टूडेंट लर्निंग। यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में अपन वो देखते हैं क्या गैप है, क्या परेशानी, उसमें किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण में लोग सीखने में आई कमी निदान कठिनाइयों को पहचान करने के लिए इसके लिए तो एक शिक्षण दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, टॉप डाउन प्रोसेस लिसनिंग रीडिंग इनवॉल्व्स फोकसिंग आर इंडिविजुअल वर्ड एंड स्टूडेंट फर्स्ट साउंड फर्स्ट। दूसरा, यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग। दूसरा, मेमोराइज द टेक्स्ट बाय लाइन टेक्स्ट लाइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल मीनिंग। तो इसका राइट आंसर ये आएगा। प्रश्न क्रमांक 9 का अपन देखते हैं। देखो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, इसका ग्लोबल मीनिंग पूर्व ज्ञान या पीयर लर्निंग स्केमा का उपयोग। दूसरा, बॉटम अप्रोच छोटे घटकों शुरू कर मुख्य अर्थ तक पहुँचने की सबसे पहले ध्वनि फिर लेटर फिर वर्ड ऐसे। प्रश्न क्रमांक 10, विच मेथड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग इन द क्लासरूम। दूसरा, बाइलिंगुअल मेथड। चौथा, स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखिए मातृभाषा मदर टंग वर्जित है, किसी भाषा को सीधे रूप से समझा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।